अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो है आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसके बहुत सारे अकायद व नज़रियात कादियानियों से मिलते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जिसने झूठी नबूवत का दावा किया, आप अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो वो उसने अचानक से आके नबूवत का दावा नहीं किया था। स्टार्ट में वो कुरान पढ़ता था, कुरान पढ़ाता था, हदीस मुबारक सुनता था, सीखता था, हदीस मुबारक सिखाता था, कुरान और हदीस की बातें करता था। वो भी उसका एक मिशन था कि अवाम को उलमा से दूर किया जाए और इस नज़रिए के तहत औलिया किराम की करामात का इनकार करता था। नाज़रीन, एक बात जहन में रखिए कि जो करामत या जो मोजिज़ा होता है, मोजिज़ा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब कोई ऐसा काम जो अकल में ना आए उसे मोजिज़ा कहते हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा काम जो अकल में ना आए और किसी अल्लाह के वली से मंसूब हो उसे करामत कहते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने पहले आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़मीन बनाई, अवाम को उलमा के ख़िलाफ़ किया और अक्ली दलीलों के साथ औलिया किराम की करामात का इनकार किया। एक वक़्त आया कि जब उसको पता चल गया कि मैंने कुछ लोग अपने जैसे कर लिए हैं जो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, जो मेरी बात को फॉलो करते हैं, जो मेरे साथ अटैच हो चुके हैं, उसने नबूवत का दावा कर दिया। जब उसने नबूवत का दावा कर दिया तो उसने अपने फितने का, अपनी गलाजत जो उसके ज़हन में भरी थी, उसका जहर उनके दिमाग में ऐसा भर दिया था कि जब उसने नबूवत का दावा किया, वो उसके जो चाहने वाले थे उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नबूवत का दावा इसका गलत है। उसने कहा ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ठीक कहता है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ठीक कह रहा है, ये जो कहता है कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक कहता है। किस्सा मुख्तसर, इस्लाम में नया फितना बरपा हुआ और आपने देखा कि ग़ुलाम अहमद कादियानी के चाहने वाले आज भी मौजूद हैं जो उसका दिफा करते हैं। हम कादियानियों को हम ये नहीं कहते, हमारा कौन सा उनसे कोई ज़ाती झगड़ा है। कादियानी अपने आप को काफिर डिक्लेयर करें, हमें एतराज़ ही कोई नहीं है, जैसे बाकी मज़ाहिब दुनिया में मौजूद हैं। कादियानी अपने आप को काफिर डिक्लेयर करें, हमें एतराज़ ही कोई नहीं है। एतराज़ हमें यह है कि नबूवत का दावा भी करें, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब मेरे आका फरमा दें, लेकिन उसके बाद कुछ लोग कहें कि मिर्ज़ा का नबूवत का दावा सच्चा है, वो ऐसे नहीं था, उसने ऐसे नहीं कहा था, उसके पीछे क्या बात थी। हम बग़ैर दलील के किसी झूठे नबूवत के दावेदार को मानते ही नहीं, हम उसको मुर्तद समझते हैं। हम बग़ैर दलील के हम इस बात को मानते हैं कि मेरे आका ने फरमा दिया ला नबिया बादी, बात ख़त्म। हम भी किसी को नबी मानते ही नहीं। कहने का मकसद ये है कि अगर उस झूठे नबूवत के दावेदार के फॉलोअर, उसके चाहने वाले आज भी मौजूद हैं, तो अगर उसी डगर पर चलते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अकली दलीलों के साथ कुछ लोग अपने साथ लगा लिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा काम है अपने हिस्से का काम करना। उलमा ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह आइंदा हम वीडियोस बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे ग़ुलाम अहमद कादियानी के अकायद मिर्ज़ा मोहम्मद अली से मिलते हैं। इंशाल्लाह हम रिएक्शन करते रहेंगे। उलमा इसको एक्सपोज करना शुरू हो गए हैं, हम उलमा अहले सुन्नत के साथ हैं। इंशाल्लाह अगर उसके फॉलोअर, चंद फॉलोअर जो गिनती के गिने चुने हैं, अगर उसको मानते रहेंगे तो हमें कोई उस पर एतराज़ भी नहीं है, खसमादा सिर खान जाके। लेकिन हमारा काम है अपने हिस्से का काम करना, वो हम करते रहेंगे। जिसके नसीब में हिदायत होगी वो वापस आ जाएगा, जिसके नसीब में हिदायत नहीं होगी वो जैसे ग़ुलाम अहमद कादियानी के साथ आज भी लोग उसी तरह जुड़े हुए हैं, उसके अकायद व नज़रियात के साथ
अगर चंद लोग इसके साथ भी जुड़ रहेंगे हमें फिर भी कोई एतराज़ नहीं। फ़र्क सिर्फ ये है, हमने एक्सपोज करना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अकायद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से मिलते हैं। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, आप उस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कादियानियत को फ़रोग़ दे रहा है और कादियानियत के लिए राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप एक बात ज़हन नशीन रखें, सवाद आज़म हर वक्त आप जैसे फितनों का कला कमा करने के लिए हर वक्त तैयार है। सवाद आज़म यानी कि या रसूलुल्लाह कहने वाले सुन्नी हर टाइम सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। अब ये एक अलहदा बात है कि जिसके नसीब में हिदायत नहीं, अल्लाह पाक हिदायत देगा, उसको ही हिदायत आएगी। लेकिन अगर आप सहाबा किराम के ख़िलाफ़ बकवास करें, ताबईन जिन्होंने सहाबा की सोहबत पाई उनके ख़िलाफ़ बकवास करें, तबा ताबईन जिन्होंने ताबईन की सोहबत पाई आप उन पर भी बकवास करें, औलिया किराम पर बकवास करें, तो हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको एक्सपोज करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए मिलकर सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कादियानियत नवाजी, और फैसला आपने करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कादियानियत नवाजी। जी, मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फ़िरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फ़िरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफ़ीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें, कैसी बकवास है। यह एक बात काबिल गौर है नाजरीन, क्या हम इस बुनियाद पर कादियानियत को काफिर कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं? थोड़ा सा जहन नशीन बात करें। क्या, मेरा एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्या हम इसलिए उनको काफिर कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं? नहीं, हम उनको काफिर इसलिए कहते हैं कि उन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानियत ने नबूवत का दावा किया, और जो नबूवत का दावा करे वो काफिर है, जो उसको माने वो भी काफिर है। हम उनको इसलिए काफिर नहीं कहते, एक बात वाज़िया है, हम उनको काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो हमें काफिर कहते हैं। हम इस बुनियाद पर उनको काफिर कहते हैं क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया और कादियानी इस बात को मानते हैं कि वो सच्चा नबी है। अब बाकी बातें इसकी सुनते हैं। जी, तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। बल मैं इनकी प्रोसिक्यूशन का कायल नहीं हूँ, इनके कत्लेआम का कायल नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि दावत और तबलीग का काम किया जाए, प्यार मोहब्बत से इन तक बात पहुँचाई जाए। हमारे माँ बाप भी कादियानी होते हैं, हम भी कादियानी होते हैं। आज जो इतने फनियर बने हुए हैं और इतने इतने लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे हैं और इतना इतना उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि हम बहुत बड़े कोई खत्म नबूवत की काज के लिए काम कर रहे हैं, इनके माँ बाप भी। यहाँ नाजरीन इसने एक और बात गलत कर दी है। पाकिस्तान में आपने देखा है, पाकिस्तान में कितने कादियानियों को कत्लेआम किया गया। जिस तरह बाकी काफिर पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी रहे, हमें क्या एतराज़ है? क्या हमारे इलाके में कादियानी नहीं रहते? ये क्यों फितना बर्पा कर रहा है? उम्मत को एक नई रवश पर क्यों लेके जा रहा है? उम्मत को गुमराह क्यों कर रहा है? कमाल होगी यार, कैसे अवाम को गुमराह कर रहा है। और इसके चाहने वाले वाह वाह करते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है। हैरानगी की बात है यार, इस जैसे जाहिल को भी लोग मानते हैं। आइए बाकी बातें सुनते हैं। जी, इन्होंने कोई 30 मार खा नहीं है कि ये अगर आज कादियानियत को गलत कह रहे हैं, उसूल के ऊपर बात करें, और मैंने उसूल पे बात की है। छोटे जितनी गैरत जलीला नजरियों की हमायत में वक्त करता है और तो खोते थे पेशाब करते नहीं हुए
दूर की इंसान है जलीला जेड़ा भी मिर्जाइया के बारे में गोशा रखता हजरत याकूब जिसे पेशाब फरमाया उससे उस जगह के चुम्बन के काबिल ये जलील नहीं अपना जबान भी लावे के जबान इनकार कर देगी जलीला तेरी जबान है जो खत्म नबूवत के खिलाफ कर लो ये उदा पेशाब है जिन्हें कुट भी खाधी ते कहना ना कुट के मैं खा सकता लेकिन अपनी कांडों ते रसूलुल्लाह के अलावा किसी को सवार नहीं अब खोता नहीं बोले यहूदी को रह के एक बारी हजूर की हजूर मैं कंड ते नहीं सवार होने देता हर बारी मैं उन्हें पढ़ते मेरे आका ने फरमाया अच्छा तू दस तेरी नस्ल लगे चढ़नी के नहीं अर्ज की थी हजूर तुहाडे बाद नबी आना कोई नहीं मेरी नस्ल चढ़नी कि आपके साथ जो कादियानी है जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं अस्तगफिरुल्लाह क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? बिल्कुल यहूदो नसारा तो आपके नबी इस्लाम को मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते बल्कि तो नाउज़ुबिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं इनको आप उनसे बदतर तो ना कहना आप रेशो प्रोपोर्शन पे डिवाइन करें ना। जिस तरह मैं देवबंद बरेलवी के दिफा के लिए खड़ा होऊंगा ना मैं हर उस शख्स के दिफा के लिए खड़ा होऊंगा जिसको आप जरूरत से ज्यादा फतवा उसके ऊपर लगा देंगे आपको उस कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते। मैं इनको इस्लाम से अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूं। ये कहकर इन्हें कोई अगर छूट देता है खुदा न खास्ता कि ये भी मुसलमानों के फिरकों में से एक फिरका है तो वो बंदा भी हद दर्जे का जाहिल भी है और इस्लाम का बागी भी है। कादियानियत हरगिज मुसलमानों का कोई फिरका नहीं ये फितना ही फितना है और ये हरगिज मुसलमान नहीं। बाकी ये गैर मुस्लिम हमारी अगर कोई देखे तो 15 साल की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये बात हम बार बार दोहराते आ रहे हैं कि इनका और बाकी गैर मुस्लिम का फर्क है। वो सिर्फ गैर मुस्लिम हैं और ये गैर मुस्लिम होने के साथ साथ मुर्तद भी हैं कि जो पहले इस्लाम को छोड़कर कादियानियत में गए वो भी मुर्तद हैं और अब जो आगे उनकी नस्लें मुर्तदीन की हैं वो भी मुर्तद हैं इस बेस पर कि वो हमारा कलमा इस्तेमाल करते हैं हमसे हमारा कलमा छीनते हैं और वो हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं सबसे बड़े उन पर ये डाका डालने वाले मुजरिम और दहशतगर्द हैं। हम इस दीन की खातिर इस कुरान के जेरे साया खत्म नबूवत के लिए अपनी जानें देने को सादत समझते हैं और इस पर खत्म नबूवत के लिए आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह लड़ेंगे जिहाद करेंगे और अकीदा खत्म नबूवत का आईने पाकिस्तान के अंदर जो शिक्के हैं उनकी हिफाजत अपने एक एक कतरे के जरिए से करेंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। ये उनकी किस तरह राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है अवाम के जहनों में बिठाने की कोशिश कर रहा है। कादियानी अपने आप को काफिर कहें पाकिस्तान में रहें हमें एतराज़ ही कोई नहीं है। इख्तलाफ ये है कि वो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और अपने नबी झूठे नबी को भी मानते हैं ये इख्तलाफ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।